बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बात करते हैं वो जो रिसेंटली सहेल वड़ाई साहब ने जो महक मलक का जो प्रोग्राम किया, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। तो बात करते हैं हमारे जो दानिश्वर हैं, जिन्हें हम दानिश्वर कहते हैं, आया वो दानिश्वर हैं भी या क्या हैं? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी देर से जो है ना वो सहेल वड़ाई साहब जो जंग अखबार में जो कॉलम लिखते हैं ना, उन उस कॉलम को मैं जो है ना वो जब भी वो कॉलम लिखते 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जब भी जिस दिन भी उनका कॉलम होता है, मैं उसको जो है ना वो ज़रूर रीड करता हूँ। जो उसमें जो कॉमन चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये है कि वो अक्सर इस बात का रोना रोते नज़र आते हैं कि जो तहरीक इंसाफ थी उसे जो है ना उसने फ़ाइनेंशियली तौर पर जो है ना वो मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो मैं ये सोच रहा था कि सहेल वड़ाई साहब एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने ये रिसेंटली जो इंटरव्यू किया है ना महकमल का, उससे मुझे ये समझ आ रही है कि सहेल वड़ाई साहब का मसला क्या है। सहेल वड़ाई साहब जो है ना वो सहाफ़त नहीं कर रहे, वो एक बिज़नेस कर रहे हैं। उन्हें ये ना उन्हें ये चीज़ देखनी है कि वो बिज़नेस आएगा किधर से, पैसे कहाँ से आएँगे। क्यों? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो क्लिप, मैंने वो पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स उसके देखे हुए हैं, जिसमें ये मसूफ़ फ़ोर्सफुली उससे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसको वो अवॉइड कर रही है। तो अवॉइड कर रही है, कर रहा है। तो ये है कि ये बार-बार नहीं, तुम बताओ, तुम्हें कैसे लोग पसंद है, तुम्हें कैसा आदमी पसंद है। तो उसने बार-बार इस बात को रिपीट किया कि बंदे की जो तन्हाई है वो पाक होनी चाहिए। तो मैंने कैमरे लगाए हुए हैं और मेरी फैमिली मेरे साथ इन टच रहती है, इसलिए मैं जो है ना इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, ये मेरी लाइन नहीं है। लेकिन सहेल वड़ाई साहब ने, क्योंकि वो प्रोग्राम में एक हाइप क्रिएट करनी थी, उस इंटरव्यू को वायरल करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और जो है ना वो मेक मोर मनी, ये सारा पर्पज़ था उसके पीछे। और वो इस हवाले से तो वो गुड गवर्नेंस और ये इस तरह के टिप्स देने के लिए तो वो नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, इसका मकसद आया लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना रह गया है, या सिर्फ़ और सिर्फ ये पैसे बनाना रह गया है। क्योंकि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में आप देखो तो सहाफ़त के कुछ स्टैंडर्ड हैं। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो सहाफ़त की जाती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, उनके हकूक़ के लिए जो है ना आवाज़ उठाई जाती है। अपोज़िशन और मीडिया जो होता है वो सेम पेज पे होती है। तो सहेल वड़ाई साहब के जो ये कह रहे थे ना कि खान साहब के दौर में जो है ना वो मीडिया इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा, तो वो मुझे अभी जो है ना उसकी समझ आ रही है कि वो मीडिया इंडस्ट्री को किस नुकसान की बात कर रहे थे। खान साहब तो वो ये कह रहे थे इनको कि ये लोगों के टैक्स पेयर की मनी है, मैं इसको इश्तहारों में नहीं उड़ा सकता। तो सहेल वड़ाई साहब की जो है ना वो रोना धोना जो है ना वो इस बात से समझ आता है। इस तरह हर बंदे की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है। एक और बंदे का नाम लेते हैं, रऊफ़ क्लासा साहब की बात कर लेते हैं। रऊफ़ क्लासा साहब अक्सर ये क्लेम करते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब हम बड़ी मुश्किल से, तो बड़ी मेहनत के साथ जो है ना वो करप्शन की जो स्टोरी थी इन दो फैमिली की, वो हम जो है ना वो किस तरह से ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते थे, उसके बाद बड़ी मेहनत से हम स्टोरीज़ जो है ना वो निकाल के लेके आते थे। और खान साहब जो अपोजिशन में थे, वो जनाब मेरी आके तो वो हमारी स्टोरीज़ के ऊपर जो है ना वो पूरी जो है ना मीडिया को एक्सप्लेन करते थे और लोगों को बताते थे। वो उसके पीछे जो है ना सारी मेहनत जो है ना वो हमारी होती थी। मुझे क्लासा साहब आपसे ये पूछना है कि आया आज भी उन स्टोरीज़ पे आप स्टैंड करते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि वो स्टोरीज़ सच्ची थी, तो फिर वो अपने चैनल्स पे अपलोड करें ना उस स्टोरी को। लोगों को बताएं ना कि वो कौन कौन से करप्शन के जो है ना इन पर चार्जेस है, या करप्शन के कौन कौन से केसेस है। आजकल तो आप बिल्कुल उस पर जो है ना खामोश बैठे हुए हैं। बल्कि आप उन उन चीज़ों पे खामोश नहीं बैठे हुए। इवन जब से गवर्नमेंट, खान साहब की गवर्नमेंट गई, आप तो अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि खान साहब जो है ना वो एक एंटी स्टेट बंदे थे और वो कैसे जो है ना मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। तो वो चीज़ें, तो मैं सोच रहा था यार, बंदा फिर भी किसी चीज़ का कोई लिहाज कर लेता है कि चलो यार, आप वो बंदे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को जो है ना वो उधर लेके गए थे बनी गाला में पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। तो मुझे नहीं याद कि आप इसी तरह के फ़ोटो सेशन के लिए आप कभी अपनी फैमिली को मौलाना फजल रहमान के पास लेके गए हों, या अचकज़ई के साहब के पास लेके गए हों। बंदा हमेशा उसी के पास जाता है, उसी के साथ फ़ोटो खिंचवाने में या उसका ऑटोग्राफ लेने में या अपनी फैमिली को उधर ले जाने में इंटरेस्टेड होता है, जिस बंदे की कोई अचीवमेंट्स हों। तो इसका मतलब है कि आप अगर उधर गए थे, और इवन मुझे याद है कि आई थिंक आपने डोनेशन भी दिया था, फ़ोटो भी खिंचवाई थी, तो आप बंदा उसी के पास जाता है जिसकी कोई अचीवमेंट्स हों। तो सडनली आपको कैसे पता चला कि यार हो, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये बंदा तो एंटी स्टेट था, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। ओहो, मुझे तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि यार ये तो गलत बंदे को आप जो है ना वो चूज़ कर रहे हो, या गलत बंदे को वोट कर रहे हो। तो इससे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हमारी सहाफ़त जो है ना,
वो किस कदर मौका परस्त सहाफ़त है। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है एक बंदे ने मुझे सरप्राइज़ किया है, वो है हामिद मीर साहब। मैं पहले वो पर्सनली तौर पे हामिद मीर साहब को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करता था। मैं ये समझता था कि शायद वो बिल्कुल एंटी खान साहब हैं या एंटी पीटीआई हैं या कुछ भी आप कह लें, तो ये इसलिए इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं या इनके ख़िलाफ़ लिखते हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हामिद मीर साहब जो है ना वो कंसिस्टेंटली उसी तरह जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं जिस तरह वो पहले कर रहे थे। वो जिसको तनकीद का निशाना बनाना होता है वो उसको बनाते हैं, जिसको नहीं बनाना उसको नहीं बनाते। लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने साबित की है। क्यों? अगर वो चाहते तो वो भी इस टाइम में जो है ना वो ग्रे एरिया में खामोशी से खड़े रहते और उनको किसी किस्म का जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो पंगा लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो उनके कॉलम्स आप देखें तो वो मतलब कि मोस्टली उनके कॉलम्स जो है ना उन पे जो एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद होती है और चीज़ों पे तनकीद होती है, वो पर्सन को नहीं देख रहे। वो अदारों को या इस मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि यार ये मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। तो आपका इख्तलाफ किस बात पे भी हो सकता है, किसी बात पे भी आप किसी से, और इख्तलाफ राय रहना चाहिए। ये हो सकता है कल को मैं भी उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मतलब कि उस बंदे ने ये साबित किया है कि वो जो जर्नलिज्म डे वन से कर रहा था वो उसी मुताबिक ही चल रहा है। तो ऐसे लोगों को रियली अप्रिशिएट करना चाहिए। इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने ये साबित किया है कि वो हालात को देखते हुए जो है ना वो जर्नलिज्म नहीं करता। इस तरह इंसार अब्बासी साहब, उनको देख लें, जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के जनाब मेरी वो खान साहब को दुनिया का ईमानदार तरीन आदमी जो है ना वो डिक्लेयर करते थे। वो लोगों को कैसे बताते थे कि बनीगाला की ज़मीन कैसे ख़रीदी गई, और उनको ये बताया गया कि इतनी अमाउंट लिख लें, इतनी लिख लें। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, जो एक्चुअल अमाउंट है वही लिखनी है। मतलब कि इतना लोगों को बयान करते थे, उनके ईमानदारी के किस्से लोगों को सुनाते थे। जो ही खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, इंसार अब्बासी साहब ने 90 डिग्री पे जनाब मेरी वो पलटे हैं। और उसके बाद आपको याद होगा एक स्कैंडल आया था, वो राना जो जज थे राना शमीम साहब, वो स्कैंडल इनका पकड़ा गया जनाब। तो फिर इनको पता है कि ये अभी को लेने के देने पड़ गए इनको, तो इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी जो है ना अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जो इनका केस चल रहा था, इन्होंने माफ़ी मांग के तो वो वहाँ से जान छुड़ाई। कौन से राना शमीम जज? ये वही है मसूब जो सिंध गवर्नमेंट से भी पैसे ले रहे थे। वो किसी जगह में लेक्चरार जो है ना वो अपॉइंट हुए थे, लेकिन एक दिन भी ये जज साहब उधर नहीं गए। तो इस तरह के लोगों के साथ इनका जो है ना वो गठजोड़ है, इस तरह की ये सहाफ़त है। तो कहने का मकसद ये है कि जर्नलिज्म जो है ना वो पूरी दुनिया में ये लोगों की जो आम बंदा है उसके लिए है जर्नलिज्म, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए है ये जर्नलिज्म। तो हमारे मुल्क में ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस बन के रह गया है। और मेरा सिर्फ ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये है कि आप लोग ब्लाइंडली इनको जो है ना फॉलो ना करें। जो बंदे जो है ना वो वाकई सही काम कर रहे हैं, इवन वो किसी पार्टी पे भी तनकीद कर रहे हैं या उसकी तायीद कर रहे हैं वो फैक्ट्स के ऊपर, तो आप उन लोगों को अप्रिशिएट करें। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो उनको कंडेम करें, उनको बल्कि उनको अनफॉलो करें, लेकिन उन पर नज़र ज़रूर रखें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। जो सहेल वड़ाई साहब जो है कह रहे थे कि हमें जनाब मेरी बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियली खान साहब ने नुकसान पहुंचाया, वो मीडिया को नुकसान नहीं खान साहब ने पहुंचाया। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो लोगों के टैक्स पेयर की मनी जो है ना वो इश्तहारों में नहीं उड़ाना चाहते थे कि वो सहेल वड़ाई साहब और जनाब मेरी वो इनके दूसरे हवारी जो है ना वो उससे फैज़याब हों और आम आदमी जो है वो पिसता रहे। मुझे याद है कि रऊफ़ क्लासा साहब की एक और बात याद आ गई। रिसेंटली वो टैलेंट स्पोर्ट्स से जब निकले थे तो 50 लाख का उन्होंने क्लेम किया था। मतलब कि उनको ये भी, उनके लिए चाहे अदारा बंद हो जाए, सब लोगों की छुट्टी हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनको उनके 50 लाख चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि दुनिया में कोई बंदा भी जो है ना वो घाटे का सौदा नहीं करता। अगर कोई बंदा किसी एम्प्लॉय को हायर करता है, अगर 50 लाख उसको दे रहा है तो कम से कम 1.5 करोड़ का बिजनेस तो उससे उन्होंने लेना है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्लासा साहब आप कौन सी बातें उन्हें सुना रहे थे जो 1.5 करोड़ थी या 1 करोड़ की थी, जिससे वो जो है ना वो चैनल जो सर्वाइव कर जाता। कोई बंदा भी जो है ना वो किसी को हायर करता है तो उससे डबल का उससे बिजनेस लेता है तो फिर उसको सैलरी देता है ना। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि आप उनको कौन सी स्टोरीज जो सुना रहे थे, कौन सा बिजनेस है जो वो लोग जो है ना वो आपको देख रहे थे, उससे जो है ना वो चैनल को फ़ायदा हो रहा था। तो अगर वो चैनल जो किसी प्रॉब्लम में था तो उसने अगर आपको निकाल ही दिया चैनल से, तो आप ही थोड़ा सब्र शुक्र कर लेते। कोई बात नहीं यार, ठीक है, आपने उनको टाइम दिया, उनको बातें सुनाई, लेकिन ये है कि आप थोड़ा वेट कर लेते। आपने फ़ौरन जनाब मेरी कहा कि ये जनाब मेरी मैं इस पे जो है ना वो क्लेम करूँगा और इनको पूछूंगा कि इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। बाकी जो वर्कर हैं वो अदारा बंद हो जाए, वर्कर को छुट्टी हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपके पैसे आपको मिलने चाहिए। तो पाकिस्तान में सहाफ़त सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस रह गया है। तो खुदा का खौफ करें,
आम बंदे की आवाज़ बने, आम बंदे के लिए आवाज़ उठाएं। खाली अपना बिज़नेस या अपना यूट्यूब चैनल या अपना ही ना देखें, आम बंदे की बात करें, आम बंदे के लिए आवाज़ उठाएं। जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो लोगों का मुआशी इस्तेहसाल है, उस पर बात करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। चाहे व्यूज़ आएँ चाहे ना आएँ। आपकी कोई पूरा मीडिया इंडस्ट्री देख लें या सबके यूट्यूब चैनल्स आप देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ जो ना व्यूअरशिप के लिए वो खान साहब की फ़ोटो और खान साहब पे इन्होंने बात जो भी हो जाए, लेकिन उस पर बात ज़रूर इन्होंने करनी है। हालांकि होता क्या है कि अपोजिशन और जो मीडिया होता है वो एक पेज पे होते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, कि गवर्नमेंट वो चीज़ें जो लोगों के मुखालफत में कर रही होती है वो उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये वाहद देखा मीडिया ऐसा है कि जो अपोजिशन को ही लताड़ रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इश्तहार मिल रहे हैं। इश्तहार मिलने चाहिए, पैसे आने चाहिए, बिज़नेस आना चाहिए, लोग जाएँ बाढ़ में। लोगों के टैक्स पेयर मनी से अभी आप ये अंदाज़ा करें कि जब लोग आटे की लाइनों में मर रहे थे तो लाखों के, करोड़ों के जो है ना वो अरबों के इश्तहार दिए जा रहे थे। मीडिया की तो ज़बानबंदी होनी है, क्योंकि मीडिया को तो वो पैसे चाहिए। पैसे दें तो कोई बात नहीं है, लोग बाढ़ में जाएं। लोग आटे की लाइनों में मर रहे थे, कोई बंदा बाहर माइक लेके लोगों को पूछ नहीं रहा था कि तुम्हारा क्या हाल है। जब इसकी जो पहली गवर्नमेंट थी, लोगों के मुंह में माइक जो है ना दंसा रहे थे और पूछ रहे थे यार बताएं तुम्हारा हाल क्या है। आजकल कोई नहीं बाहर निकल रहा, लोगों को मुंह में माइक डाल के पूछ नहीं रहा यार तुम अपने बिजली के बिल कैसे दे रहे हो, बच्चों की फीसें कैसे दे रहे हो, बाकी मामला आप कैसे चला रहे हो। लेकिन अभी इनको साम सूंगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि जो मीडिया इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े जो मालकान हैं उनको इश्तहारों में पैसा मिलना चाहिए, दैट्स इट, यही उनका पर्पज़ है। तो ये थी जी आज का जो टॉपिक था, ये वीडियो मैंने बनाई है। आपको अच्छी लगे तो उस पर ज़रूर कमेंट्स करें, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इसमें सही था, क्या गलत था, वो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।